बच्चों के झगड़े को लेकर हुए बवाल में हुई युवक की हत्या। झगड़े का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ रिकॉर्ड। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। सिगरेट न देने पर दुकानदार का फोड़ा सिर। पालतू कुत्ते की वजह से बच सकी दुकानदार की जान। पुलिस को बुलाने पर आरोपी हुए फरार। कई सालों से टूटी है सीबीडी ग्राउंड के सामने की सड़क। सड़क के कारण आए दिन होते रहते हैं एक्सीडेंट। राहगीरों का कहना टूटी सड़क पर नहीं हो रहा है कोई काम। जन्माष्टमी को लेकर सजे मंदिर प्रशासन का कहना कि श्रद्धालुओं को करना होगा कोरोना नियमों का पालन। थोड़ी थोड़ी संख्या में ही लोग कर पाएंगे दर्शन। डीवीसी कर्मचारियों की पोस्ट को लेकर जल्द बन सकती है बात। बीजेपी ने प्रपोजल बनाकर भेजा दिल्ली सरकार को। प्रपोजल में कर्मचारियों को लाइफ टाइम वेतन देने की कही बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। कल्याणपुरी के खिचड़ीपुर इलाके में हुई बच्चों के झगड़े को लेकर एक बवाल में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आपको बता दें कि खिचड़ीपुर में देर रात खेल में दो बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया। बच्चों का झगड़ा सुन एक बच्चे का पिता विनोद मौके पर आ गया और बच्चों को समझाने लगा। इसी बीच दूसरे बच्चे का पिता संजय भी मौके पर पहुंच गया और संजय और विनोद में कहासुनी होने लगी। कहासुनी इतनी बड़ी कि नौबत मारपीट तक जा पहुंची और दोनों पक्षों में जबरदस्त झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान विनोद बेशुद्ध होकर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। मेरे लड़के के साथ जी मैं तो वहाँ बैठा हुआ था जी और इधर से गया जी मेरा लड़का विनोद, उसके 3-4 लोग निपट गए जी। 4-5 जनों ने उसको मारा जी। बच्चे की आपस में हो रही थी जी, लड़ाई हो रही थी बच्चों की जी। उसको छुटाने के कारण ही बच्चे को मारा जी। संजय ने मौका देख करके मेरे लड़के को मारा जी। पहले भी बस ऐसे ही था जी, वो जलता था, वो हमारे लड़के से जलता था जी, वो किलसता था जी हमारे लड़के से। इस वजह से उसने मौका देख करके मेरे लड़के पे वारदात करी है जी। तो ये कह रही है जी कि 304 का मुकदमा लगाएंगे उस पर। 304 के से क्या होगा जी? कुछ भी नहीं होगा। तो क्या अभी आरोपी 302 का मर्डर केस होना चाहिए जी। रात को पकड़ लिया जी, वो चला गया था। कहते हैं कुत्ते से वफादार कोई जानवर नहीं होता और ये बात विवेक विहार की एक घटना में सच साबित हुई है। आपको बता दें कि विवेक विहार इलाके में सिगरेट नहीं देने पर एक व्यक्ति ने दुकानदार का सिर फोड़ दिया। आरोपी का मन जब इससे नहीं भरा तो उसने अपने साथियों को भी फोन करके बुला लिया और सभी दुकानदार से मारपीट करने लगे। शोर शराबा सुनकर पास के लोग बीच बचाव करने के लिए आए, लेकिन हाथापाई को रोक नहीं पाए। इसी बीच दुकानदार का कुत्ता उन आरोपियों पर झपट पड़ा। कुत्ते के झपटते ही आरोपी दुकानदार से दूर हट गए और दुकानदार को घायल कर फरार हो गए। वहीं घायल दुकानदार का कहना है कि उसका कुत्ता आरोपियों पर नहीं झपटता तो वो उसे मार ही डालते। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की तहकीकात कर रही है। बस यही वजह से यहाँ लेने आया। मैं दुकान बढ़ा रखा था, मैं बोला जाओ, पीपा रखा था, हल्ला चिल्ला बहुत गाली गलौज करने लगा। मैं उसको 2 बार भगा दिया, 3 बार, फिर भी वो लड़ने के मुद्दे में आ गया ऐसे। फिर उधर से उसका बेटा जा रहा था तो वो आ गया, मेरे बाप को तू ऐसे कैसे करने लगा, धक्का पक्का कैसे देने लगा। इसी बात से 3-4 मिलकर उसके साथ दोस्त था एक और, वो दोनों तीनों मिलकर बहुत मारा मुझे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे पता है क्या? वो यहीं रहता है त्रिवेणी अपार्टमेंट में। पहले भी आते रहते हैं क्या? वो अपना आते जाते यहीं दुकान कर रखा है वो पराठे का उस साइड में। हाँ, यहीं मारा था यहीं। और किसी भी? मैं घर चला गया था घुस करके, तो वो घर में घुस के मारा मुझे। फिर अच्छा, किसी और को भी मारा है क्या? मेरे बालक बच्चे, यही ये बड़ी वाली बेटी आया तो इसको धक्का दे दिया। ये आया तो फिर ये दुकान पर था तो मैं तो आया था काम करके। अच्छा, छोटी सी से लगी है? हाँ, वो फट्टा मार दिया था, डंडा ऐसे मार दिया वो डंडा। कुत्ता कोई केस दर्ज किया? पकड़े? हाँ जी, पकड़े गया। उसी दिन के आए पुलिस वाले ही मुझे बंद ले गए अस्पताल, वो बंद करवाए अस्पताल में
अस्पताल में फिर दवाई वगैरह हुआ, फिर वहाँ से यहाँ हम। आपको मेन कुत्ते ने बचाया, आपने पाल रखा है क्या? हाँ जी, ये रहा सर मेरा कुत्ता अंदर जाए क्या सर, उसी की वजह से मैं बच गया। मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। मैं बालक बच्चे कमाने खाने लायक नहीं बचता, मैं वो मुझे जान बचा दिया। पूरी दिल्ली में आज भी कई ऐसी सड़कें हैं जो बदहाली का शिकार हो रही हैं। उन पर ना तो क्षेत्र के नेताओं की नज़र है, ना ही आला अधिकारियों की। नतीजा ये है कि इन सबका खामियाजा राहगीरों को उठाना पड़ रहा है। सीबीडी ग्राउंड के सामने की सड़क पिछले कई सालों से टूटी पड़ी है, जिसकी वजह से आए दिन किसी न किसी का एक्सीडेंट होता रहता है। उनका कहना है कि कई बार उन्होंने इसकी शिकायत अधिकारियों से की, पर अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। वहीं राहगीरों का कहना है कि कई बार गड्ढों की वजह से लोग गिर जाते हैं और उन्हें गंभीर चोटें भी आती हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक कराया जाएगा। मैम ये मेरे को लगता है 1-1.5 साल से ख़राब ही है, ऐसी प्रॉब्लम है। देखो पेट्रोल पंप भी सामने है और क्या आने जाने वाले लोग पेट्रोल पंप आते भी है भरवाने के लिए, लेकिन कोई ऐसा सुनवाई नहीं है कि हो भी जाता है तो यानी रोड ही डाल के वैसे चले जाते हैं। कोई ऐसा वो है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। पानी भर जाता है जब हमें आने जाने में तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। नहीं, आप जब जा रहे हो तो सड़क दिखती नहीं है कि कितनी, जैसे पानी भर जाता है तो आपको लगता नहीं कि वो कितना डीप में है। हाँ, तो जैसे ही आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस ख़त्म है यहाँ पर। मैडम बहुत परेशानी हो रही है, देख रहे हो आप कितना गड्ढे हैं और रिक्शा चलाने में बड़ा वो होते हैं। कभी कुछ परेशानी हो रही है, कभी कुछ टूट जाता है। काफ़ी दिनों से हो गए, कम से कम 2-4 महीने से ऊपर ज़्यादा हो गए। पहले थोड़ा टूटा था, फिर ज़्यादा टूटा। मैडम बहुत सवारी को बहुत परेशानी है। आप इस वाले रोड पे जाके देखिए, आगे वाले पे क्या नाम है, 1 नंबर गली में पूरी रोड ख़राब है। परेशानी तो बहुत होती है, कई बार तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। हाँ, लगभग कुछ नहीं तो लगभग 2 साल से। हाँ, रिपेयर करने के लिए भी नहीं आता? कोई नहीं आता है। कल जन्माष्टमी है, जिसको लेकर पूर्वी दिल्ली में मंदिर सज गए हैं। पूर्वी दिल्ली के कई मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए कोरोना संबंधी गाइडलाइन भी बनाई गई है, जिसके हिसाब से ही लोग दर्शन कर पाएंगे। मंदिर प्रशासन से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछली बार तो जन्माष्टमी लोगों ने अपने अपने घरों में ही मनाई थी, लेकिन इस बार कोरोना की लहर थोड़ी कम हुई है। उम्मीद है कि इस बार भी मंदिर में आए हुए श्रद्धालुओं को भगवान की झांकी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त जरूर होगा। कोरोना को देखते हुए मंदिर में सारे एहतियात से जुड़े हुए काम कर लिए गए हैं। जो भी भक्त दर्शन के लिए आएंगे उन्हें कोरोना नियमों का पालन करना होगा। देखो, उन्होंने जन्म ही ऐसी जगह लिया जहां कैदियों को बंद किया जाता है। ऐसी जगह जन्म लेकर के उन्होंने लोगों को बताया है कि कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, हताश और निराश कभी नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएं और बहुत अच्छे से मनाएं, लेकिन जो सरकार के नियम हैं उनका पालन भी आपको करना है। 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है, मास्क जरूर लगाना है, और जो वैक्सीन है वैक्सीन जरूर लगवाएं। जिन्होंने नहीं लगवाई है बहुत जरूर लगवाएं। ये बहुत ही। पूर्वी दिल्ली के 64 वार्डों में मृत जानवरों को उठाने के लिए सिर्फ एक ही वाहन मौजूद है, जिसके सारे मृत जानवरों को ले जाया जा रहा है। आलम यह है कि अगर कहीं से सूचना मिलती है तो मृत जानवरों को ले जाने में कई घंटों का समय लगता है। निगम में हुई मीटिंग के दौरान पार्षदों द्वारा ये मुद्दा उठाया गया। इस पर पार्षदों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 64 वार्डों में अभी तक सिर्फ एक वाहन का होना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर स्थायी समिति के अध्यक्ष BS पवार का कहना है कि वैसे तो मृत जानवरों को उठाने का जिम्मा गाजीपुर के शेल्टर हाउस को दिया गया है, लेकिन पार्षदों ने इस समस्या को उठाया है कि मृत जानवरों को उठाया नहीं जा रहा है। मेरे संज्ञान में ये शिकायत आई है। मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जल्द ही समस्या को दूर किया जाएगा। डेड एनिमल्स के लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि निगम का बहुत बड़ा क्षेत्र है और हमने जो शेल्टर हाउस रेंटिंग हाउस जिसको दे रखा है उसको ये बोल रहा है कि मरे हुए पशु आप उठाएंगे। उसको मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अभी चेयर पर आया हूँ, स्ट्रेंथिंग कर रहे हैं। और आई विल आस्क दैट शेल्टर हाउस पीपल कि वो उनको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर पेनलाइज दें। सर, एक गाड़ी से कहाँ तक हो सकती है? सर, आपका कहना बिल्कुल सही बात है। 64 वार्ड में एक गाड़ी नहीं जा सकती है। मैं दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, आई एम फाइंडिंग दैट क्वेश्चन क्या है, उसको गाड़ी स्ट्रेंथन करें। EDMC में काम कर रहे DBC के कर्मचारियों को उनकी पोस्ट को लेकर बात की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही उनको पोस्ट मिल सकती है। आपको बता दें कि DBC कर्मचारी ये कर्मचारी हैं जो वार्डों में डेंगू की रोकथाम और सफाई का ध्यान रखते हैं। इनको लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार के पास एक प्रस्ताव बनाकर भेजा है, जिसमें कहा गया है कि जल्द ही इन कर्मचारियों को कोई पोस्ट दी जाए। साथ ही इनके वेतन को भी दिल्ली सरकार के द्वारा लाइफ टाइम यानी कि जब तक वे नौकरी में हैं तब तक देना चाहिए। इस प्रस्ताव पर नेता विपक्ष मनोज त्यागी का क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। पद को लेकर के बार बार बात होती है कि इनको किस नाम से बुलाया जाए।
डीवीसी कर्मचारियों को कोई पद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया है। 5 साल तक ही दिल्ली गवर्नमेंट उस पद सृजित करने के बाद उन कर्मचारियों को तनख्वाह देती है, लेकिन एमसीडी प्रपोजल बना के भेजती है कि लाइफ टाइम इनकी सैलरी दिल्ली गवर्नमेंट को देनी होगी। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम के अंदर बैठी है वो पद को सृजन कराने के साथ साथ वो इनका भला नहीं करना चाहते। अगर आपको भला करना था तो आपको प्रपोजल के अंदर 5 साल की सैलरी के लिए ही डालना था, लेकिन आपने लाइफ टाइम सैलरी के लिए डाल दिया। जो लाइफ टाइम सैलरी देने का दिल्ली गवर्नमेंट का कोई प्रावधान ही नहीं है। एजीसीआर एन्क्लेव सोसाइटी में आज एक कार्यक्रम में सोसाइटी के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया और साथ ही कार्यक्रम में सोसाइटी के नए मेंबर्स का गठन भी हुआ। कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किए गए लोगों का कहना है कि उन्हें अच्छा लगता है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी वो सोसाइटी के कई कामों में हिस्सा लेते हैं और यहाँ के लोग उनकी बातों पर ध्यान भी देते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में नए मेंबर्स भी बनाए गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो सोसाइटी की देखभाल और उससे जुड़ी तमाम चीज़ों का बखूबी ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है। सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि जो इतनी उम्र तक पहुँचा हूँ। पहला पौड़ तो यही है, और दूसरा ये हमारी सोसाइटी ने जो हमारी जो क्लब है जो ये ऑनर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। इससे हमारी उम्र मैं समझता हूँ और बढ़ गई है। अब हम 90 साल तक पहुँचेंगे, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं रख सकता, इतनी रख सकता के मिल के हमारी भी एज इतनी हो गई, आगे की पता है सड़क खाली है या बंद है, ये तो भगवान को पता कब तक है। बहुत अच्छा है जो इस बार इन्होंने हर बार ही देते हैं सम्मान, अब तो इस बार बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों कि हम भी गाड़ी लैंड पे लगी हुई है ना, हमारी भी तो। ये है ना, हाउस टैक्स से रिटायर्ड हूँ और यहाँ पे पब्लिक को इतनी परेशानी हो रही थी हाउस टैक्स के लिए। मैंने यहाँ 99 में जो है ना दुआ साहब के सहयोग से कैंप लगवाया। 2 महीने से वहाँ सेवा दे रहा हूँ ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। हम यहाँ 5th जनरल बॉडी की मीटिंग कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों की। 13 जुलाई 2015 को हमने संस्था एस्टैब्लिश की थी, इसकी 5वीं जनरल बॉडी की मीटिंग है ये। तो हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों की, और आज हमारा यहाँ चुनाव भी है क्योंकि 5 साल हो गए हैं, 5 साल बाद चुनाव होना है। तो हम इलेक्टेड हुए हैं और पहले भी सीनियर सिंगर में प्रधान था, अब मैं दोबारा फिर इलेक्ट हो गया हूँ सर्वसम्मति से यहाँ प्रधान। तो हम यहाँ वरिष्ठ नागरिकों की सेवाओं के लिए कार्य करते हैं, उनके एंटरटेनमेंट के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए। तो पूर्वी दिल्ली खास में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए CCN न्यूज़। नमस्कार।